हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाय कुलदीप सोनी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेट्राइड एनालिसिस क्या होती है, व्हाट इज द मीन ऑफ टेट्राइड एनालिसिस। ये जेनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट करके इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो टेट्राइड एनालिसिस का अगर मतलब समझा जाए तो टेट्राइड में क्या आता है। टेट्राइड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर हम लोग अलग से लिख करके देखते हैं टेट्राइड और एनालिसिस, तो टेट्राइड में दो वर्ड्स आते हैं, टेट्रा और एनालिसिस। टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है क्या? 4। और एनालिसिस का मतलब एनालाइज करना, ठीक है, उसकी स्टडी करना। अब 4 की स्टडी का मतलब क्या हो रहा है? 4 का मतलब है 4 स्पोर्स। 4 स्पोर्स की स्टडी करना ही हम लोग कहते हैं टेट्राइड एनालिसिस। अब बात आती है कि 4 स्पोर्स, तो ये कौन से स्पोर्स? तो स्पोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैसे स्पोर्स होंगे? ये हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। कैसे होंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स। तो पहली लाइन मैंने लिख दी है, लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ 4 हैप्लॉइड स्पोर्स टू डिटरमाइन। ठीक है, अब मैंने 4 स्पोर्स की टेट्राइड एनालिसिस में क्या किया? 4 स्पोर्स की एनालिसिस करी। उस एनालिसिस में हमने क्या डिटरमाइन किया? स्टडी करके क्या पता किया? लिंकेज के बारे में, रिकॉम्बिनेशन के बारे में, या बोल सकते हो एक तरह का ये मैपिंग है, एक तरह की जीन मैपिंग है। तो इसमें हम लोग डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। क्या पता करते हैं? जीन डिस्टेंस। जीन डिस्टेंस, ये तीनों टर्म जो है एक दूसरे से रिलेटेड ही है। चाहे जीन डिस्टेंस बोलो, जीन डिस्टेंस ज्यादा होगी तो लिंकेज कम होगी, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, तीनों से इंटर रिलेटेड है। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है, तो टेट्राइड एनालिसिस में पहला पॉइंट हमें समझ आ गया कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सर ये स्पोर जो है वो स्पोर कौन सा? क्या किसी भी स्पोर की बात की जा सकती है? तो किसी भी स्पोर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। स्पोर कौन सा होगा? फंजाई। ठीक है, फंजाई के केस में क्या होता है? फंजाई में एक फाइलम है, किंगडम फंजाई में एक फाइलम है जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। नाम खूब आप लोगों ने जम के सुना होगा। एस्कोमाइसिटीज की खूबसूरती ये होती है, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज की खूबसूरती ये होती है कि इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो एक लीनियर मैनर में, ऐसे कुछ तो जो स्पोर्स बनते हैं वो एक लीनियर मैनर में ऐसे अरेंज रहते हैं। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स की खासियत ये होती है कि इनमें बनने वाले स्पोर्स लीनियर मैनर में अरेंज होते हैं। और भी फंजाइज हैं जिनमें स्पोर्स कुछ ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं रैंडम मैनर में, लेकिन ऐसे की बात नहीं हो रही है, हम ऐसे की बात कर रहे हैं। तो फंजाई में कौन सी फंजाई? एस्कोमाइसिटीज। और उस एस्कोमाइसिटीज का एक मेंबर है, ठीक है, न्यूरोस्पोरा क्रैसा। कौन है? न्यूरोस्पोरा क्रैसा। या न्यूरोस्पोरा क्रैसा जो है वो एक तरह का मॉडल फंजाई या बोल सकते हो मॉडल ऑर्गेनिज्म है। अब भाई मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे आप लोग डेवलपमेंट बायोलॉजी में सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला वगैरह पढ़ते हो, वैसे ही फंजाई में देखा जाए तो न्यूरोस्पोरा क्रैसा है। क्यों होता है मॉडल ऑर्गेनिज्म? क्योंकि इसकी स्टडी करना आसान होता है। ये अलग सेपरेट टॉपिक है कि मॉडल ऑर्गेनिज्म किसे माना जाता है, क्या होता है। ठीक है, उसमें बेवजह टॉपिक को हम कहीं से भी डाइवर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो न्यूरोस्पोरा क्रैसा के केस में क्या देखा गया, या एस्कोमाइसिटीज और भी बहुत सारे उनमें भी देखने को मिलता है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें दो अपोजिट सेक्स हो, मेल हो और फीमेल हो, ठीक है, मेल का गैमीट फीमेल के गैमीट से फ्यूज हो, जाइगोट बने हो और फर्दर आगे जनरेशन प्रोसीड हो, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें कुछ मेल और फीमेल जैसी एग्जैक्ट आइडेंटिटी, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसी एग्जैक्ट आइडेंटिटी तो नहीं होती है, लेकिन मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल है, वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो अगर आपसे पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन सिग्निफिकेंस क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और कब होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? बाय द मीन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बाय द मीन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो न्यूरोस्पोरा क्रैसा के केस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है,
इसमें एक बात और पता चली कि स्पोर्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेड मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक है। और क्या पता चल रहा है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जरा कैसे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि दो फिलामेंट हैं ऐसे, ठीक है, और एक और फिलामेंट है। न्यूरोस्पोरा क्रेसा के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, जितना बताया जा रहा है वो मोर देन इनफ है फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा अगर और ज्यादा आपको जानना है तो आप पढ़ सकते हो। चलिए भाई, तो देखते हैं अब क्या हो रहा है न्यूरोस्पोरा क्रेसा में, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि एक फिलामेंट है, उसके अंदर कुछ न्यूक्लियस है ऐसे, और दूसरा है उसके अंदर है कुछ न्यूक्लियस ऐसे। बोलो भाई, मतलब दोनों में कुछ अंतर है, ठीक है। इसको हम लोगों ने मान लिया ए और इसको मान लिया स्मॉल ए। चाहो तो आप कुछ भी बोल सकते हो, रेड ग्रीन बोल सकते हो, रेड ग्रीन भी बोल सकते हो समझने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, इन्होंने अपने स्पोर बनाए, इन्होंने अपना स्पोर बनाया, एसेक्सुअल स्पोर। कैसा बनाया, एसेक्सुअल स्पोर। इन्होंने अपना एसेक्सुअल स्पोर बनाया, इन्होंने अपना एसेक्सुअल स्पोर बनाया। मैं टेट्राड एनालिसिस की बेसिक बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इनका जो स्पोर बना वो उनका कुछ रेड जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम ऐसे बना देते हैं, चलिए ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और इनका क्या होगा, कुछ ग्रीन, ठीक है। अब होता क्या है, इन स्पोर्स में दोनों अलग अलग टाइप के हो गए, ठीक है, दोनों अलग अलग टाइप के हो गए। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में एलीलिक डिफरेंस है। ये कैपिटल ए एलील है, ये स्मॉल ए एलील है। एलील्स क्या होते हैं, एलील्स वो होते हैं जिनकी जेनेटिक रीडिंग फ्रेम, दो एलील्स वो होते हैं जिनका जेनेटिक रीडिंग फ्रेम लगभग सेम होता है, मतलब थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइडल सीक्वेंस में चेंज आता है, जिससे उनका एब्रिविएशन भी चेंज हो जाता है। एब्रिविएशन क्या चेंज हुआ, इसने रेड कलर को डिनोट किया और इसने ग्रीन कलर को डिनोट किया, मतलब दोनों ने कलर को डिनोट किया। लोग ये बात समझ रही ना, दोनों ने क्या किया, कलर डिनोट किया। ये नहीं कि इसने रेड किया और इसने टॉल कर दिया ना, टॉल कर दिया तो वो एक अलग ट्रेट हो गया। ट्रेट क्या है, कलर, और कलर में क्या, रेड ग्रीन, ठीक है। तो हुआ क्या, जब से जाइगोट बना तो जाइगोट के अंदर दोनों एलील आ गए। जाइगोट के अंदर क्या हो रहा है, दोनों एलील्स आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, ऐसे कुछ। जाइगोट के अंदर क्या हो रहा है, दोनों एलील्स आ रहे हैं, जाइगोट में दोनों एलील्स आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। और ये कैसा था, हैप्लॉइड, ये कैसा था, हैप्लॉइड, और ये कैसा हो गया, डिप्लॉइड। बोलो भाई, क्या हो गया, डिप्लॉइड। और ये कैसा हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं जाइगोट है। क्या बोल सकते हैं, जाइगोट है। हो गया ना, जीन्स का नया रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे दो जीन्स बन गए, ठीक है। अब इस जो डिप्लॉइड जाइगोट है उसमें फर्दर होगी मियोसिस, ठीक है, मियोसिस होगी। फर्दर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रही है। मियोसिस से दो बनेंगे, पहले सेपरेट होंगे। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, पहले दो स्पोर बनेंगे, फिर पहले दो स्पोर बन रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट लिख दे रहे हैं, चलिए, ठीक है। दो स्पोर बन रहे हैं, रेड हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, दो स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इनमें फर्दर आगे क्या हो रहा है, इसमें फर्दर क्या हो रहा है कि इनसे फर्दर दो बनेंगे, ठीक है। सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, अभी धीरे धीरे जैसे हम ऑर्डर टेट्राइड एनालिसिस में आएंगे फिर वहां पे जानेंगे, ठीक है। अब फिर इनसे क्या होगा, इनसे फर्दर दो बनेंगे, तो दो, और ग्रीन वाले से भी दो बनेंगे, चलिए, ग्रीन वाले से भी दो बन जाएंगे, रेड वाले से भी दो, रेड वाले से दो और ग्रीन वाले से दो, चलिए, ग्रीन वाले से दो। ये कितने बन गए, चार, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं टेट्राइड कंडीशन आ गई, टेट्राइड। और इन चार से, ठीक है, इन चार से क्या होगा, एक एस्कस जैसी स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर 8 स्पोर बनेंगे, ठीक है, 8 स्पोर। क्या होगा, ये ग्रीन वाला है, ये पहले बनाएगा, ग्रीन से दो बने। अच्छा बात और समझ लेते हैं डिवीजन कैसे हो रहा है। ये मियोसिस फर्स्ट हुआ,
ये मियोसिस सेकेंड हुआ, और ये क्या हो रहा है, ये माइटोसिस हो रहा है। उम्मीद है मियोसिस और माइटोसिस में अंतर पता होगा। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ हो जाता है 2n से, ठीक है, 2n से काय में चेंज हो गया, n में चेंज हो गया। फिर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगी। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, ठीक है। एक तरह का माइटोसिस ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। जो अंतर है उसको आप अलग पर्सनल मैंने आपको बताया, टॉपिक दे दिया है, अलग से स्टडी कर सकते हो कि मियोसिस सेकेंड और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर माइटोसिस भी इसी की तरह से होता है, जिसमें भी क्रोमोसोम लेवल पे कोई चेंज नहीं हो रहा, क्रोमोसोम के नंबर के लेवल पे कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें भी एक था, इनसे दो बनेंगे और आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक पहले वाला ग्रीन, चलिए नाम दे देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट से दो बनेंगे, फर्स्ट से दो, सेकंड से भी दो, थर्ड से दो, और फोर्थ से भी दो। तो इस तरह से कुछ होगा। अच्छा भाई, ध्यान देना है कि ये जो चार हैं, ये चार कैसे हैं, ये चार है कैपिटल है, और ये चार कैसे हैं, ये चार है स्मॉल है, ठीक है। ये चार है स्मॉल है, मतलब स्मॉल है कितने हैं, चार स्मॉल है, और कैपिटल है कितने हैं, चार कैपिटल है। There are 4 small a allele containing spores and 4 capital A containing spores. Clear? And such type of structure is regarded as ascus. Okay? And such type of spore is called ascospore. जिसको हम लोग एस्काई भी बोल देंगे। अभी कभी कोई क्वेश्चन में एस्काई लिखना मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब जरा दिमाग लगाओ, अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी था, ठीक है, पहली बात तो हाँ चलिए, अच्छा थोड़ा सा और आगे की बात जान लेते हैं कि अब इसके बाद क्या करना होता है। इसके बाद क्या करना होता है, हम लोगों को न्यूरोस्पोरा से ये एस्कस मिल जाते हैं। फिर इस एस्कस का हम लोग करते हैं डाइसेक्शन और स्पोर्स को अलग करते हैं। तो पहले वाला स्पोर जब अलग हुआ तो क्या आया था, स्मॉल। स्पोर को अलग किया, आर्टिफिशियल कंडीशन दी, जर्मिनेट कराया, जर्मिनेट करके कैसा कलर शो करेगा, ग्रीन। वेरी गुड। दूसरा वाला कैसा शो करेगा, ग्रीन, ठीक है। दूसरा भी कैसा शो करेगा, ग्रीन। तीसरा कैसा शो करेगा, ग्रीन। और चौथा कैसा शो करेगा, ग्रीन। बोलो बात सुन आ रही कि नहीं आ रही, धीरे धीरे समझते रहो, अभी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी एकदम से, ठीक है। इसके अलावा ये नीचे के चार कैसे शो करेंगे, रेड 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 रेड। अब हमने किया क्या, पूरी प्रोसेस समझते हैं। हमने क्या किया, दो फिलामेंट्स लिए, इसके न्यूरोस्पोरा कैसा के, उन फिलामेंट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से क्या हुआ, अलग अलग तरह के दो फिलामेंट जो थे वो अलग अलग थे, ठीक है। अलग अलग स्पोर बने, उन स्पोर फ्यूज हो गए, फ्यूज होकर के क्या बना दिया, डिप्लॉइड जाइगोट बनाया। उस जाइगोट में मियोसिस फर्स्ट हुई, सेकेंड हुई, ठीक है, जिससे हमें एक टेट्रायड स्टेट मिल गई। और उस टेट्रायड स्टेट में जब माइटोसिस होती है तो एक हमको ऑक्टेट स्टेट मिल जाती है। कैसी स्टेट मिल जाती है, ऑक्टेट स्टेट मिल जाती है। हमने क्या किया, इस ऑक्टेट स्टेट जिसको हम लोग एस्कस कहते हैं, जिसके अंदर एस्कोस्पोर पाए जा रहे थे, उसको हमने क्या किया, अलग कर दिया। इन एस्कोस्पोर्स को जर्मिनेट कराया। जर्मिनेट कराया तो पता चला कि ऊपर के चार, पहले कौन आएगा, पहले ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, नहीं। जब हम ऐसे कट करेंगे, मान लेते हैं इसको स्पोर है, ये देखिए बन गया इसको स्पोर। इसको जब हम ऐसे कट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले कौन आएगा ऊपर, पहले ग्रीन। जेम्स भरे हुए हैं, चॉकलेट वाले जेम्स, ठीक है। दो कलर के जेम्स है हमारे पास, रेड और ग्रीन। तो पहले कौन आएगा, रेड ग्रीन वाला, फिर दूसरा ग्रीन, तीसरा ग्रीन, चौथा ग्रीन। पता नहीं चल रहा है, अभी तो वो स्पोर ही है। जब हमने उसको जर्मिनेट कराया तो उसने ग्रीन कलर का फिलामेंट दिया। फिर दूसरा निकाला, उसने भी ग्रीन कलर का फिलामेंट दिया। तीसरा निकाला, उसने भी ग्रीन कलर का फिलामेंट दिया। और चौथा निकाला, उसने भी ग्रीन कलर का फिलामेंट दिया। उसके बाद 5, 6, 7, 8 सारे रेड कलर के फिलामेंट दे रहे हैं। क्लियर, पूरी कहानी समझ में आ गई। अब देखते हैं इसमें टेट्रायड एनालिसिस क्या है। अब हमने इस रिजल्ट के बेस पे हम लोगों ने ये पता कर लिया कि जो टेट्रायड था वो कैसा था। तो पता चला कि टेट्रायड में दो जो है वो रेड थे और दो जो थे वो ग्रीन थे, ठीक है। दो थे रेड और दो थे ग्रीन, ठीक है।
पहले दो जो थे वो ग्रीन थे और बाद वाले दो जो थे वो रेड थे। ठीक है, एक चीज ये पता चली कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाला भी सेक्शन आएगा। ठीक है, एक तो ये पता चला। अब अच्छा इमेजिन ये करो कि मान लेते हैं इनका अरेंजमेंट क्या होता कि ये रेड होता और ये भी रेड होता और ये ग्रीन होता, कुछ ये होता। तब स्पोर कैसे बनते? तब स्पोर बनते हैं कि शुरुआत के दो कैसे बनते हैं आपके ग्रीन, फिर ये दो कैसे बनते हैं रेड, और ये दो कैसे बनते हैं रेड, मतलब 4 रेड लगातार बनते हैं, 4 रेड लगातार, और फिर 2 ग्रीन और बनते हैं। अच्छा अब क्या रेशियो आता? अब रेशियो आता 2:4:2। ठीक, अब ये आता, चलिए ये आता तो ये आएगा कैसे? क्वेश्चन आ गया ये आएगा कैसे? नॉर्मल तो यही होता है, ये कैसे आएगा? तो ये प्रोसेस से आएगा, ऐसा कुछ आएगा जब क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तभी ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक, क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा तभी ऐसा कुछ मिलेगा। या एक चीज और हो सकती है, चलिए एक चीज और देख लेते हैं। एक चीज और क्या हो सकती है कि पहला ग्रीन रहे, दूसरा रेड रहे, और तीसरा फिर ग्रीन हो जाए, चौथा रेड रहे। चलिए ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तब क्या होगा? ऐसा होने पे भैया, ऐसा होने पे क्या होगा? ऐसा होने पे होगा कि पहला रेड ए कितने 2, फिर स्मॉल ए कितने 2, फिर कैपिटल ए कितने 2, फिर स्मॉल ए कितने 2। तो अब क्या रेशियो आता? अब रेशियो आता इससे 2:2:2:2। ये भी कब होता है? ये भी तब होगा जब क्रॉसिंग ओवर होगा। अब बात आ रही है स्टेप वाइज कि क्रॉसिंग ओवर कब होगा और कैसे होगा। तो उसके लिए क्या किया गया, टेट्राएड एनालिसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इसके लिए क्या किया जा रहा है, टेट्राएड एनालिसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टेट्राएड एनालिसिस को कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है? एक हो रहा है ऑर्डर्ड और दूसरा हो रहा है अनऑर्डर्ड। क्लियर? तो अब कोई आपसे पूछेगा कि टेट्राएड एनालिसिस क्या होती है, तो टेट्राएड एनालिसिस क्या होती है, 4 स्पोर्स की एनालिसिस करके, ठीक है, सॉरी 4 स्पोर्स की एनालिसिस करना। काहे के लिए करना? बताना कि लिंकेज है, तो रिकॉम्बिनेशन है, जेनेटिक डिस्टेंस कितनी है। अभी बात यह आ रही कि ये सब कैसे बताया जाएगा, तो धीरे धीरे बताया जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात आएगी कि कहाँ पे करेंगे, तो फंजाई में करेंगे। कौन से फंजाई में? एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज में कौन लिया गया है? न्यूरोस्पोरा क्रैसा। क्यों लिया गया है? क्योंकि एक तरह का ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है। मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिनमें जेनेटिक स्टडी करना बड़ा आसान हो, जिनमें क्रोमोसोम सिंपल हो। अब मान लो यही क्रोमोसोम बहुत सारे होते हैं, 50 क्रोमोसोम होते हैं, तब स्टडी करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। जंक बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, तब और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नहीं, मॉडल ऑर्गेनिज्म वो बनाए जाते हैं जिनकी स्टडी बहुत ही सिंपल हो। क्लियर? इसके अलावा क्या देखने को मिलती है, इनकी खूबसूरती है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जैसी प्रोसेस देखने को मिलती है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्लियर? फिर हम लोगों ने ऐसा प्रूव करके देखा। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ ऑर्डर्ड टेट्राएड एनालिसिस। चलिए देखते हैं ऑर्डर टेट्राएड एनालिसिस क्या होती है। तो ऑर्डर टेट्राएड एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमको क्या पता चलने वाला है, इसके थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि सेंट्रोमियर्स की से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके बीच की दूरी क्या है। ठीक है, मैं समझ में आ रही बात? मान लेते हैं कि ये क्रोमोसोम है और ये इसका सेंट्रोमियर है, और हमें इस पर्टिकुलर जीन की डिस्टेंस पता करनी है। यहाँ पे जीन ए है, सेंट्रोमियर से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, अब बात आ रही कि सर आपने तो बताया था रिकॉम्बिनेशन शुरू में बताएंगे, लिंकेज बताएंगे। अरे भैया, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो है वो जीन्स के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये हमने आपको लिंकेज रिकॉम्बिनेशन के बेसिक वाले टॉपिक पे बता रखा है। तो जेनेटिक्स की कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं चैनल पे, आप जाइए वहां से 1 by 1 जब भी पढ़िएगा। जैसे बायोकेमिस्ट्री की है तो बायोकेमिस्ट्री की पूरी सीरीज देखिएगा, 1 by 1 पढ़िए। ठीक है, वीडियो नंबर 1 से लास्ट तक जाइए। रैंडम टॉपिक पढ़ेंगे तो हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। और समझ में अगर आ जाएगा तब फिर आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिएगा वीडियोस को। ठीक है, चलिए तो हमने क्या बताया कि सेंट्रोमियर से किसी पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट के बीच की दूरी कितनी है,
ये पता चलेगी। दूसरी चीज ये पता चलेगा कि अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो क्रॉसिंग ओवर रेसिप्रोकल है या नॉन रेसिप्रोकल है। बात आ रही है कि सर ये रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल या नॉन रेसिप्रोकल क्या होता है। तो रेसिप्रोकल मतलब अगर देखो क्या हो रहा है, बड़ा अच्छा समझते हैं। मान लेते हैं कि ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका ये जो नेक आया ये इसका सेंट्रोमियर है और इसका जो नेक आ रहा है ये इसका सेंट्रोमियर है, भैया क्रोमोसोम है। इनमें अगर क्रॉसिंग ओवर हो तो सेंट्रोमेरिक पोजीशन पे आएंगे, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब दोनों आपस में आकर के मान लेते हैं कियाज्मा पॉइंट है, सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोमियर यहाँ मान लेते हैं, सॉरी सेंट्रोमियर कहीं यहाँ मानते, ये पॉइंट जो है वो कियाज्मा पॉइंट है, कियाज्मेटा हो रहा है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कुछ जीन इधर से इधर और इधर से इधर इधर, ठीक है, इधर से इधर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अब ये क्या हुआ, अब ये हुआ क्रॉसिंग ओवर, इस जीन का इधर से इधर आना और इस जीन का, ठीक है, इधर इधर से इधर आ जाना, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जिससे हुआ क्या, एक नया कॉम्बिनेशन आया, व्हाइट ग्रीन रेड, ऐसा तो था नहीं पहले, न्यू कॉम्बिनेशन आया, इसको बोलते हैं जीन्स का नया कॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्लियर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। लेकिन इस केस में आपने देखा कि कैप गया और कैप आया, कैप गया कैप आया, कैप गया कैप आया। मान लेते हैं कियाज्मा पॉइंट यहां बनता, इमेजिन कर लो, ठीक है। मान लेते हैं कियाज्मा पॉइंट ऐसे बनता, इधर से पहुंचता, इधर से इधर पहुंचता कैप, अब सोचना पड़ेगा हम इतना इसको तोड़ नहीं पाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो इधर से पहुंचता इधर कैप, तो ये कैप आकर के यहाँ कहीं फिट होता है और इधर से क्या पहुंचता है, ये पूरा व्हाइट वाला पोर्शन, और व्हाइट वाला पोर्शन कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे। तो एक कुछ ऐसा दिखता, ये छुपा लेते हैं, ये ना दिखता, और दूसरा कैसा दिखता, ऐसा दिखता, बोलो भैया सॉरी, ऐसा दिखता, तब ये ना दिखता। इमेजिन कर पा रहे हो ना बात को। पहले वाले केस में क्या हुआ, जब कैप ने कैप को एक्सचेंज किया, मतलब किसी पर्टिकुलर जीन ने एक दूसरे जीन को एक्सचेंज किया, बराबर एक्सचेंज हुआ, तो वहां पर बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस ओवर। और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा था, कैप और जो नीचे का बॉटम है ये एक्सचेंज हो रहा था, इसको बोलेंगे नॉन रेसिप्रोकल। बोलो भैया बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। अगर कुछ ऐसा क्रॉसिंग ओवर हो इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो जाए ऐसा, तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, अगले स्टेप में बनेगा, देखते हैं क्या बनने वाला है, ठीक है, कुछ ये बनेगा, मतलब बराबर एक्सचेंज। लेकिन कुछ ऐसा एक्सचेंज हो जाए, और अब क्या बनेगा, अब बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है। क्या चेंज आने वाला है, ये वाला सेगमेंट इधर से इधर, ठीक है, ये वाला सेगमेंट इधर, इतना बड़ा सा सेगमेंट, और ये वाला सेगमेंट इधर, जबकि दूसरा वाला क्या बनेगा, दूसरा वाला बहुत छोटा सा, ये वाला सेगमेंट इधर, ठीक है, सॉरी ग्रीन होना चाहिए था उसको, ये इधर, और थोड़ा सा इधर वाला रेड इसमें आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा, अनइक्वल, अनइक्वल एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग पता कर पाएंगे नॉन रेसिप्रोकल है या रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और क्या पता कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग पता कर सकते हैं क्रॉसिंग ओवर कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा, ये कैसे पता चलेगा। तो जरा देखते हैं कि अगर फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, इफ फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है, तो वह ये तभी हो सकता है जब क्रॉसिंग ओवर हुआ हो, क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन होगा तो क्रॉसिंग ओवर, सॉरी गलत बोल दिया है, सॉरी सॉरी, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन अगर होगा तो उस समय क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तब क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर ना होने पर क्या होगा, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है,
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। और इस समय स्काई का पैटर्न ऑफ स्काई अगर देखा जाए, पैटर्न ऑफ स्काई अगर देखा जाए तब क्या आएगा, 4:4, क्लियर, 4:4 का। चलिए भाई, अभी इसमें बात आ गई कि सर ये फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन क्या होता है, अभी एक एक चीज समझ जाएंगे। मतलब मैं बताऊंगा कि फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन कहाँ क्यों गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसी के जस्ट अपोजिट हो जाए, सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन हो जाए, इफ एस डी एस, घबराना बिल्कुल नहीं है, एस डी एस और एफ डी एस का मतलब पता चलेगा, ठीक है। तब ये तभी होगा जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा हो, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तभी एस डी एस होगा। और अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो आपको पता है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो पैटर्न ऑफ एस्काई क्या देखने को मिलेंगी, पैटर्न ऑफ एस्काई क्या होगा, पैटर्न ऑफ एस्काई कई तरह का हो सकता है, लेकिन 4:4 तो नहीं होगा। क्या होगा, 2:2, ठीक है, 2:2 या 2:4:2, ठीक है, या ठीक है। अच्छा ये 2:2 हम जरा लिख के दिखाते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी, हाँ ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अच्छा ये 4:4 कैसे हो रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए 2 बार और फिर कैपिटल ए स्मॉल ए 2 बार, समझ रहे हो ना, 2 लगातार स्मॉल ए होंगे तो साथ साथ मिलके कितने बना लेंगे, 4 बनाएंगे तो वो है। अच्छा बीच में भी तो कैपिटल ए हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि 2 स्मॉल ए फिर 4 कैपिटल ए फिर 2 स्मॉल ए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कैपिटल ए 4 स्मॉल ए फिर 2। अच्छा भाई सब्र करना है थोड़ी देर, मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, अब आपको धीरे धीरे ये भी डेटा दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको धीरे धीरे क्लियर करेंगे, फिर आपको लगेगा एकदम से कि हाँ मुझे आ गया टॉपिक, ठीक है। अभी एकदम से ना सोचना कि नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा मुझे पता है, क्या नहीं आ रहा, ये एफडीएस क्या होता है बताऊंगा, रेसिप्रोकल नॉन रेसिप्रोकल बता दिया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये क्या है, ये भी नहीं समझ में आ रहा, आ जाएगा अभी। इसके अलावा ये 3 रेशियो कैसे आएंगे, कब आएंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इन चीजों को समझते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं क्या बताया जा रहा है बड़ा अच्छे तरीके से। अब देखिए जो पीछे इंफॉर्मेशन दी गई थी वो इंफॉर्मेशन का यूज होने वाला है। क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी कि जाइगोट बना था, क्या बना था, जाइगोट। तो जाइगोट से हम लोग शुरू करते हैं बात को। जाइगोट में क्या था, जाइगोट में था, ये देखिए जाइगोट बन गया। जाइगोट में एक क्रोमोसोम ग्रीन था और एक क्रोमोसोम रेड था, ठीक है। एक क्रोमोसोम ग्रीन था और एक क्रोमोसोम क्या था, रेड था। चलिए बात को जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ इंटरफेस, मतलब जो मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल था वो डबल हुआ, ठीक है। डबल हो गया, डबल हो गया तो ये काय में चेंज हो गया, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रोमोसोम चेंज हो गए कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, ठीक है। ऐसे ही ग्रीन वाला भी कैसे, कुछ इस तरह, कैसा है ये दोनों, कैसे है, 2n ही है, जेनेटिक मटेरियल बदल गया, चेंज हुआ बस, है अभी 2n, ठीक है। अब इसमें हुआ मियोसिस फर्स्ट, क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट होकर के क्या हुआ, जो एलिल्स थे, जरा एलिल्स का नाम दे देते हैं, कैपिटल ए बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इंपॉर्टेंट बात आ रही, ध्यान देना, ये हो गए सेपरेट, ये एलिल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। कौन सेपरेट हो गया, एलील सेपरेट हो गया। रेड वाला एलील अलग हो गया, दैट इज कैपिटल ए अलग हुआ, और ग्रीन वाला जो है वो अलग हुआ, दैट इज स्मॉल ए अलग हो गया। तो यहाँ पर कैपिटल ए अलग हो गया और स्मॉल ए अलग हो गया। अब इसमें हो रही है क्या, अब इसमें हो रही है मियोसिस सेकेंड, क्या हो रही है, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड होने पर क्या हो रहा है
ये जो स्पोर था, ठीक है, ये जो स्पोर था, ये स्पोर क्या करेगा, ये जो है अपने जैसे दो बनाएगा। यही तो होता है मियोसिस माइटोसिस में। माइटोसिस फर्स्ट में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, जो भी क्रोमोसोम होता है वो आधा आधा बढ़ जाता है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम आधे आधे बढ़ जाते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, आधा इनके पास आधा इनके पास, ये भी हैप्लॉइड होगा ये भी हैप्लॉइड होगा। और मियोसिस सेकंड में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर बराबर रहता है, चेंज नहीं होता है। मतलब एन वाला जो रेड था कैपिटल ए था, उससे दो कैपिटल ए बनेंगे, और ग्रीन वाले से भी दो ग्रीन बनेंगे, ठीक है, ये दो ग्रीन बनेंगे। तो हुआ क्या, अब हुआ क्या यहाँ पर, दो रेड और दो ग्रीन, ठीक है। अभी टेट्राइड एनालिसिस के बहुत सारे बेसिक्स बचे हुए हैं, वीडियो लगभग कंप्लीट होने पे है, ध्यान देते रहिए और बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब बात आती है माइटोसिस की। अब हर एक स्पोर में क्या हो गया, माइटोसिस हो गया। अच्छा, सब कैसे है, सब हैप्लॉइड है, सब कैसे हैं, सब हैप्लॉइड है। कैसे हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए। एफडीएस पता चलने वाला है, बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अब होगा क्या, इन सब में फर्दर माइटोसिस होगी और स्पोर्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाएंगे ऐसे, ये बता दिया गया था, ठीक है, ऐसा बता दिया गया था। लेकिन अभी यहाँ पे एफडीएस वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है। तो कैपिटल ए से दो कैपिटल ए, कैपिटल ए से दो कैपिटल ए, स्मॉल ए से दो स्मॉल ए, पहले वाले, और दूसरे वाले भी दो स्मॉल ए। बोले भैया बात समझ आ रही ना, बहुत आसान हो गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0:4 रेशियो 4:4 आ गया, 4 कैपिटल है और 4 स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बढ़िया बात है। अब बात देखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे एलील्स सेपरेट कब हुए, एलील्स के बीच में सेपरेशन कब हुआ है, तो एलील्स के बीच में सेपरेशन हुआ है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में। दोनों एलील्स अलग अलग हो गए, पहले एक ही जगह पे पाए जा रहे थे, तो सेपरेशन कब हुआ, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में। इसको हम लोगों ने क्या बोला, एफडीएस, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, सेपरेट हो गए, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन हो गया, जिससे कैपिटल है और स्मॉल हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ नहीं है, क्रॉसिंग ओवर होगा तब क्या होगा बताया जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हुआ नहीं है, ठीक है। बात याद रखना, इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर एफडीएस है तो नो क्रॉसिंग ओवर, वहां पे क्वेश्चन में एफडीएस भी लिखा मिल सकता है, फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन भी लिखा मिल सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा अगर एफडीएस हो रहा है तो नो क्रॉसिंग ओवर, और अगर एसडीएस हो रहा है तो क्रॉसिंग ओवर होगा। जरा देखते हैं कैसे होगा। चलिए, अब अगर हम लोग इसी जाइगोट में, इसी में हमने क्या कर दिया, क्रॉसिंग ओवर कराया, ठीक है, पहला स्टेप वही रहेगा, दूसरा स्टेप भी वही रहेगा। अगर मान लेते क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो क्रॉसिंग ओवर होने पे क्या होगा, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से आगे भाग रहे हैं, कोई दिक्कत, पहला स्टेप वही, दूसरा स्टेप भी वही, डिवीजन नहीं हुआ है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवीजन नहीं कर रहे हैं, इसमें हो गया क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो क्रॉसिंग ओवर हुआ है अभी, तो देखते जरा क्या हो रहा है, कुछ ये होगा, ठीक है, ये सॉरी, चलिए भाई, कुछ ये हो रहा है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, अब इनमें हो गया टर्मिनलाइजेशन, अलग अलग हो गए क्रोमोसोम। तो जब क्रोमोसोम अलग अलग हुए तो जेनेटिक एक्सचेंज हुआ, अब होगी क्या इसमें, एम फर्स्ट, अब हो रही है एम फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट हो रही है, मियोसिस फर्स्ट प्रक्रिया के दौरान ही, ठीक है, दौरान क्या होगा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइडल सीक्वेंसेस था वो एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा, तो बनेगा क्या, बनेगा क्या, जरा ध्यान दो, बनेगा यहाँ पर कुछ ये,
बोलो भाई, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब मियोसिस फर्स्ट में यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों अलग हो जा रहे थे, ठीक है, दोनों अलग हो रहे हैं, अलग कर लो, अलग कर लेंगे, अलग कर लेंगे, तब भी क्या होगा, अलग करने पर भी क्या होगा, जरा ध्यान देना। अगर दोनों को अलग करते हैं मियोसिस फर्स्ट में, ठीक है, स्पोर्स बनाते हैं, तो पहले वाले में ये, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्रॉसिंग ओवर, अभी भी मियोसिस फर्स्ट ही चल रही है, क्लियर? तो होगा क्या, एक क्रोमोसोम इधर दे दो और एक इधर दे दो, क्लियर? यहां से यहां तक मैंने क्या बताने की कोशिश की, मियोसिस फर्स्ट में कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो यहां से यहां तक क्या बताया कि दोनों के दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तब क्या होगा, सेपरेट होने पे क्या हो रहा है, सेपरेट होने पे क्या हो रहा है, जरा ध्यान दो, देखिए भाई, सेपरेट होने पे क्या हुआ कि ये कौन सा एलील है, ये रेड वाला कैपिटल है, कौन सा है, कैपिटल ए, ये लिखते हैं कैपिटल ए, और ये कौन सा है, स्मॉल है, क्लियर? अब मियोसिस फर्स्ट जहां तक हो गई कंप्लीट, अब मियोसिस सेकंड होनी है, ये कौन सा है, कैपिटल है, और ये कौन सा है, स्मॉल है। हमको ये बताओ, अगर मियोसिस फर्स्ट हो गई है, ठीक है, तो क्या यहाँ पर एलील सेपरेट हुए, नहीं, अभी एलील्स दोनों हैं, मतलब इस क्रोमोसोम में भी दोनों एलील्स है और इसमें भी दोनों एलील्स है, और इनका सेपरेशन कराओ, जब इनका सेपरेशन कराया गया तब क्या होगा, तब इनका सेपरेशन कैसे होगा, जब मियोसिस सेकंड होगी, मियोसिस सेकंड होगी तब क्या होगा, 4 फर्दर स्पोर बनेंगे, अब ये क्रोमोसोम फर्दर आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, तो एक रेड ये, फिर इधर वाला पोर्शन ग्रीन, फिर इधर वाला पोर्शन रेड, फिर इधर वाला पोर्शन क्या, ग्रीन, तो क्या बना, अब क्या बना, अब क्या बना, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। अब अगर इसमें माइटोसिस सेकंड कराई जाए तब क्या होगा, 2 कैपिटल ए, 2 स्मॉल ए, 2 कैपिटल ए और 2 स्मॉल ए, क्या रेशियो आएगा, 2:2:2:2:2 का, क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या, जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, इस प्रोसेस तक क्रॉसिंग ओवर जब हुआ, तो एलील्स का सेग्रीगेशन कब हुआ, यहाँ पे हुआ, कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग कब हुआ, यहाँ पे, कहाँ पर हुआ, सेकंड पे, SGS। तो अगर सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन हो रहा है तो वहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, और अगर क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है, तो ये जो बनने वाले 8 एस्काई हैं इनको कट किया जाएगा, तो रेशियो 4:4 नहीं आएगा, क्लियर? रेशियो 4:4 नहीं आएगा, क्या आएगा रेशियो, 2:2:2:2:2। चलिए भाई, सर आपने बताया था 2:2:2:2, तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर 2:4:2 देखा जाए या 2:4:2, ये दो अलग अलग कंडीशन, इनको कब दिखाया जाएगा, तो इनको भी बता रहे हैं, ठीक है, इनको भी समझाते हैं बात को। हुआ क्या, अब हुई है, सही से समझ में आई है बात, टेट्राइड एनालिसिस का फिर से समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ा सा ही, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स है। हमने क्या किया, इस ऑक्टेट को, 8 है ना, 8 है, अरे भाई 8 है, अरे भाई 8 है, क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, इसको हम बोलेंगे ऑक्टेट है, और इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राइड है। हमने इस ऑक्टेट को कट किया, तो शुरू के 2 वाले स्पोर, शुरू के 2 स्पोर्स ने रेड दिखाया, फिर 2 ने ग्रीन दिखाया, फिर रेड दिखाया, फिर ग्रीन दिखाया। इसके बेस पे हमने टेट्राइड का पता कर लिया कि टेट्राइड में 2 पहले रेड था, एक फिर ग्रीन था, फिर रेड था, फिर ग्रीन था। टेट्राइड के एनालिसिस कर रहे हैं ऑक्टेट को देख करके, ऑक्टेट को देख करके टेट्राइड के एनालिसिस कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। इससे हमको ये पता चला, और जब हमको ये पता चला कि यहाँ पर 2:2:2:2 का है, तो हमको ये पता चला कि इस प्रोसेस के दौरान क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है, और जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो क्रोमोसोम सॉरी जीन्स की या सेंट्रोमियर और जीन्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी। देखो देखो, धीरे धीरे टॉपिक पे आ रहे हैं।
सेंट्रोमियर और जीन्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी। क्लियर? ज्यादा होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस ज्यादा होगी अभी क्रॉसिंग ओवर होगा। अभी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसको भी देखेंगे। अभी तो दो वो भी रह गए हैं ना, तो चलिए पहले उनको भी देख लेते हैं, वो दो कैसे पता करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ग्रीन वाला क्रोमोसोम हो गया भैया ये ऐसा कुछ, ये डायग्राम आपको बुक में बना मिल जाएगा। और रेड वाला हो गया, उल्टा बोल दिया, सॉरी, कलर ब्लाइंड नहीं हूं मैं। ठीक है, रेड वाला हो गया ये, और ग्रीन वाला क्या हो गया ये। क्या है यहां पर देखते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल। मान लेते हैं इन दो स्ट्रैंड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। इमेजिन करो क्रॉसिंग ओवर हो, सेपरेट हो, तो कैसे सेपरेट होंगे सोचो। इमेजिन करो कैसे सेपरेट होंगे। सेपरेट होंगे, ये वाला तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो भी सीधे चलेगी, तो बिल्कुल सीधे। क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा जरा देखते हैं। ये रेड वाला तो जैसे का तैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कैसे चलेगा, ये ऐसे चला 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 चला, चलो भैया चलते हैं, और यहां से ए आ गया। अरे इतना हिस्सा अलग आएगा, ये वाला एलील ए आएगा इसके पास, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, एलील ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अरे ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, अब ठीक है। कौन सा एलील आ रहा है, कौन सा एलील आ रहा है, जो एलील पाया जाता था वो कहीं यहाँ पे टिप पे पाए जा रहे थे सारे उस। ठीक है, टिप पे पाए जा रहे थे, तो पहले में क्या हो गया, कैपिटल है, टिप पे पाए जा रहे थे, यहाँ पाए जा रहे थे, इससे इधर पाए जा रहे थे, इस पॉइंट से इधर पाए जा रहे थे। ठीक है, तो पहला कैपिटल आया और दूसरे में क्या आया, ये कौन सा हिस्सा आया, कैपिटल आया, और फिर क्या आया, स्मॉल है। तीसरे वाले में जरा देखो क्या होगा जल्दी से। तीसरे वाले में क्या हो रहा है, ये चली गाड़ी भैया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी स्टार्ट है तो भाई ये चली और आगे बढ़ी, और ये यहां से चलते 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 इसको इधर जाना पड़ गया। यही तो हुआ है, इधर से चलते चलते इधर जाना पड़ा, मतलब आगे चल के कैसा हो गया ये रेड, और नीचे वाला ग्रीन जो था वो वैसे ही था, इधर चला ऐसे ही ग्रीन। तो जरा देखो क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर, हुआ क्या यहाँ पर, हुआ ये है कि ये हो गया कैपिटल है और ये हो गया स्मॉल है। तो हुआ क्या, अब इससे फर्दर अगर माइटोसिस होगी तो दो कैपिटल है, दो स्मॉल है, दो कैपिटल है, सॉरी कैपिटल है और दो स्मॉल है। ये तो अभी हम लोगों ने समझा। जब स्ट्रैंड सेकेंड और थर्ड के बीच में हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो सेकेंड और थर्ड के बीच में ना हो करके सेकेंड और फोर्थ के बीच में हो जाए, कुछ यहाँ। और अगर सेकेंड और फोर्थ के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा तब सोचो क्या बनेगा। सेकेंड और फोर्थ के बीच में तो पहला वाला जैसे का तैसा, दूसरा वाला ऐसे चला और आके क्या हो गया ग्रीन, यहां से चला, यहां से चला, यहां से यहाँ, यहाँ से इधर, ये ऐसे हुआ, ये चल रहा है। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या आया, नीचे आकर के क्या हो गया, ये ग्रीन ग्रीन। ठीक है, ठीक है, क्या हो रहा है, ये ग्रीन। ठीक है, तीसरा वाला जरा देखते हैं, तीसरा वाला चलेगा, तीसरा वाले में कोई चेंज नहीं आ रहा है, दिख रहा है ना, तीसरा वाले में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, ये तो ऐसे ही चलेगा सीधा, क्लियर, सीधा चलेगा तो क्या आएगा ग्रीन। और चौथा वाला कैसा आएगा, चौथा वाला चलेगा, पहले तो ग्रीन रहेगा, फिर गाड़ी भागेगी, ये देखिए चौथा वाला ये स्टैंड है, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये इसी से चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आएगा ये ऊपर भागेगा, कैसा हो जाएगा ये रेड।
ठीक है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नोट्स जरूर बना लीजिएगा और समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए भाई, तो कैसा हो रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल ए। चलिए भाई, जो चार रहते वो आ गया। इससे क्या बनेगा, दो कैपिटल ए दो स्मॉल ए फिर दो स्मॉल ए। कब बनेगा, जब माइटोसिस होगी। और फिर दो कैपिटल ए दो कैपिटल ए। तो हम दो स्मॉल है मतलब चार स्मॉल है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो कैपिटल है चार स्मॉल है और दो कैपिटल है। तो ये कैसा बना, ये बन गया आपका कैसा 2:4:2। अब लास्ट वाला मैं नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, वो आप इमेजिन करिएगा, सोचिएगा क्या हो रहा होगा। उस वाले में केस में पता है क्या होगा, उस वाले केस में ये पहला और दूसरा, पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या किया था, पहला और सॉरी दूसरा और तीसरे के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, अगर हो जाए, ठीक है। दूसरे वाले केस में हमने क्या किया है, दूसरा और चौथे के बीच में किया, और अब एक ही कंडीशन बची है तीसरी वाली, इसमें क्या होगा, पहला और तीसरे में। इमेजिन करना, पहले और तीसरे में अगर होगा तब भी यही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, यही रेशियो आएगा, लेकिन जस्ट अपोजिट आएगा, चेक करना, ठीक है। अब बात आती है कि भाई डिस्टेंस कैसे निकाले सर, व्हाट कैसे डिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो एक फॉर्मूला है, वो याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू 1/2, 1/2, क्योंकि 50% ही रिकॉम्बिनेशन हो सकता है मैक्सिमम, इसलिए 1/2 मतलब 50, ठीक है। 1/2 मतलब 0.5 हुआ, आगे मल्टीप्लाई भी 100 करेंगे भैया तो 50% हो जाएगा वो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एस्काई विद डबल सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन। क्यों भैया सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन, क्योंकि सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो वही रिकॉम्बिनेशन हुआ, इसलिए हमको वही से डिस्टेंस पता चल सकती है। फॉर्मूले में भी एक एक चीज का मतलब बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए भाई, दूसरी चीज साउंड, ये भैया नया नया माइक लिए हैं तो साउंड का भी बता दीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा साउंड की शिकायत आ रही थी तो हमने बजट बढ़ा दिया और हमने नया माइक ले लिया, ठीक है। चलिए भाई, अब इसको हमको क्या करना है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एस्काई और परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन करके देखा जाए तो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बताना है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन ये शॉर्ट में इमेजिन करके ही बता रहा हूँ, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस, ये वीडियो लेंदी हो गई है, अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में समझाई जाएगी। नोट्स बनाते रहिए, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में खूब सारे नोट्स हैं, खूब सारे बोल सकते हो रेफरेंस बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज है, ठीक है। पर्सनल डिस्कशन करना है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना है, टाइम मिलने पे आंसर दे दिया जाएगा आपको उसका भी, ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस हमको बताना है बिटवीन सेंट्रोमियर एंड क्या जीन, और डेटा दिया गया है, डेटा दिया गया है, डेटा क्या गया है, दिया गया है पैटर्न ऑफ एस्काई और नंबर ऑफ एस्काई। चलिए, पैटर्न ऑफ एस्काई क्या दिया गया है, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, एक ये पैटर्न है। दूसरा पैटर्न है कैपिटल ए स्मॉल ए, या दूसरा पैटर्न ये है स्मॉल ए कैपिटल ए, ठीक है। तीसरा पैटर्न क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, बड़ा ध्यान समझिएगा, सब कुछ इसी में आने वाला है बातें, ठीक है। स्मॉल ए कैपिटल ए। चौथा पैटर्न क्या है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। पांचवा पैटर्न क्या आ रहा है, एक और पैटर्न आ रहा है, स्मॉल कैपिटल ए, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। एक और पैटर्न आ जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए, ये दोनों एक ही है, इधर से पढ़ोगे तो ये आएगा, इधर से पढ़ोगे तो ये आएगा, चलिए नहीं हटा देते इसको। चलिए केसेस देख लेते हैं। केसेस क्या है, मान लेते हैं कि ये 18 है, ये नंबर है 22, ठीक है, ये है 3, ये है आपका 4,
और ये हो गया आपका, या ये ले लेते हैं 5, और ये हो गया आपका क्या 2। तो इसी फॉर्मूले में रखते हैं हाफ नंबर ऑफ एस्काई विद एसडीएस। अब एसडीएस को पता करने के लिए आपको अपना लॉजिक, अपना कंसेप्ट सब कुछ यहाँ पे लगाना है। देखो अगर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो स्मॉल ए से 2 स्मॉल ए बनेंगे, इस स्मॉल से 2 स्मॉल ए बनेंगे। कितने स्मॉल ए बनेंगे? 4 स्मॉल ए बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 स्मॉल ए। ऐसे इस कैपिटल ए से 2 कैपिटल ए और इस कैपिटल ए से भी 2 कैपिटल ए बनेंगे। तो कितने कैपिटल ए बनेंगे? 4 कैपिटल ए बनेंगे। तो 4/4 का रेशियो आएगा। In this case, when 4:4 ratio is coming during the process of escape formation, then such type of process is called क्या? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। ठीक है, यहाँ पे कैसा सेग्रीगेशन हो रहा है? फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन हो रहा है। और हम लोग को फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन नहीं देखना, हमें क्या देखना? सेकंड डिवीजन। इसमें क्या होगा? इसमें भी 2 ए 2 कैपिटल है, तो मतलब 4 कैपिटल है। फिर 2 स्मॉल है 2 स्मॉल है, मतलब 4 स्मॉल है। मतलब 4:4 का रेशियो भी आया, तो ये भी कैसा होगा? फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन। इसको भी नहीं देखना है, नहीं देखना है। इसको जरा देखते हैं। कैपिटल है 2 कैपिटल है, स्मॉल है 2 स्मॉल है, स्मॉल है 2 स्मॉल है, मतलब 4 स्मॉल है, 2 कैपिटल है और फिर 2 कैपिटल है। 2:4:2, मतलब इसको देखना है। ये एसडीएस है, ये क्या है? एसडीएस है। इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। इसको क्या करेंगे? इसमें भी 2 फिर 2 फिर 2, मतलब ये 4 और ये क्या 2। इसका रेशियो क्या है? 2:4:2। इसमें क्या आएगा? 2 2 2 2। ये तीनों क्या है? एसडीएस के केस में। ये तीनों क्या है? एसडीएस के केस है। अब इसमें हम लोग एसडीएस ये तीनों को इंक्लूड करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करते हैं क्या? हाफ एसडीएस कितना है? 5 3 8 5 10 अपॉन टोटल कितना हो गया? 250 मल्टीप्लाई बाई 10। सॉल्व करते हैं। 0 0 1 जा 2 जा, ठीक है। और ये 2 जा चला गया, कितना आया? 10 मैथ यूनिट। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह देखा जाए तो ऑर्डर्ड टेट्राहेड्रल एनालिसिस कंप्लीट हो गई है। वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने कलीग से, जूनियर से, सीनियर से शेयर करके सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? अगर टेलीग्राम पे हम हमारे प्रीवियस नोट्स, जैसे कि हमने बायोकेमिस्ट्री में खूब जम के पढ़ाया है, बहुत सारा कंटेंट दिया है, जेनेटिक्स का भी बहुत सारा कंटेंट बता रखा है, उसके नोट्स चाहिए हमारे खुद के बने हुए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनऑर्डर्ड टेट्राहेड्रल एनालिसिस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का खूब अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।